आज सभी को चिंता होगी महोदय, मार्केट बहुत कमजोर था। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो ये बहुत कम गिरावट लगती है आज की डेट में। लेकिन 4.5 लाख करोड़ रुपीस जल गए, आज भयंकर बर्बादी थी। लोगों को डर था कि मार्केट और क्रैश कर सकता है। इस बैकग्राउंड में मान्यवर, अगर आप ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उस पर गौर फरमाएं, तो ईरान का कहना है कि वह अपनी तरफ से युद्ध रोक रहा है। अब आपको लगेगा कि साहब ईरान रोक रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन महोदय, मेरा आपसे कहना है कि भले ही ऐसा हो गया है, लेकिन आप मत भूलिए हमारी समस्या क्या है। मान्यवर, अभी छुट्टी के दौरान मेरी बात हुई अपने बॉस से। मेरे बॉस हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं, अभी भी हैं कैपिटल ग्रुप में। इनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा तो भैया, हम तो ये समझते हैं कि भारतीय मार्केट की बड़ी समस्या है, कैसे दूर होगी। तो समस्या है एलटीसीजी, ये मैंने उनसे कहा। तो उनका कहना था, बिल्कुल देवेश, तुमने सही समस्या आइडेंटिफाई की है। तो मैंने उनसे कहा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए महोदय। तो बातचीत के दौरान उनका कहना था कि कैपिटल ग्रुप, जो कि $4 ट्रिलियन मैनेज करता है महोदय, $4 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी से ज्यादा पैसा मैनेज करते हैं ये। 1931 से दे आर ऑपरेटिंग। उसका सीनियर फंड मैनेजर मुझसे कहता है कि देवेश, 2004 में भारत सरकार ने सॉवरन कमिटमेंट दिया था। सॉवरन कमिटमेंट, संप्रभुत्व, भारत की जो संप्रभुता है उसके आधार पर कमिटमेंट दिया था। देखिए, ऐसी चीजें कभी कागज पे लिख कर देते नहीं है। जो लिख के देगा वो चुनाव हार जाएगा। nobody would do that in writing, but we made commitment to FIIs कि भैया भारत में जीरो एलटीसीजी रहेगा और भारत में सिर्फ एसटीटी रहेगा। दैट कमिटमेंट वी मेड इन 2004। और उसी के बाद से अगर आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊं महोदय, निफ्टी का अगर आप लॉन्ग टर्म गूगल पे देखें, निफ्टी 50, तो महोदय निफ्टी 50 ने जो मेजॉरिटी गेन्स दिए, मैक्स देखिए आप, मैक्स देखिए, जो मेजॉरिटी गेन है डबल ट्रिपल, वो आया यहां पे 2008 तक। डबल ट्रिपल हो गई निफ्टी इस दौरान। दैट्स हाउ वी क्रिएटेड रियल वेल्थ। उसके बाद वेल्थ बनी कब? 2014 तक वेल्थ बनी। तो ये जो रियल कंपाउंडिंग हुई, जिसको म्यूचुअल फंड टाउट करते हैं कि साहब बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा मार्केट ग्रो कर गया, माने वो इसलिए आई थी क्योंकि जीरो एलटीसीजी था। अब मोदी जी आए 2014 में और उन्होंने एलटीसीजी लॉन्च किया 12.5 पे। जैसे तैसे करके वो सह गए और उन्होंने टाइम पास किया कि चलो ठीक है, भारत ग्रो कर रहा है, हम रुकते हैं भारत में। फिर 2020 में आया कोरोना। कोरोना जब आया तो फिर दुनिया भर में लो इंटरेस्ट रेट रेज्यूम आई। अमेरिका में ब्याज दरें कम थी, भारत में ब्याज दरें ज्यादा थी, भारत में पैसा आया, जापान से पैसा भारत में आया। ड्यू टू ऑल दोज रीजंस मार्केट गया ऊपर यहां तक। किंतु यहां भारत सरकार ने मुर्गी मार ली। वो जो कहानी सुनी है आपने कि किसान को लालच आया, क्यों ना एक एक अंडे के बजाय मुर्गी के सारे अंडे एक साथ निकाल लो। सरकार ने मुर्गी के अंडे निकाल लिए, एलटीसीजी बढ़ा दिया, एसटीसीजी बढ़ा दिया, और पिछले बजट में एसटीटी भी बढ़ा दिया। उसने कैमल की, जो ऊंट की पीठ थी, वो तोड़ दी। उसके बाद फंड मैनेजर्स ने, एफआईआई ने डिसीजन लिया। नाउ अगेन, नो बडी विल पुट दिस इन न्यूज, कोई नहीं कहेगा ये। एफआईआई ने सबक सिखाना है इनको, जिसे मैं टर्म यूज करता हूं काफी लंबे समय से, रैथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स। तो रैथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स आप विटनेस कर रहे हो अभी। लगातार वो पैसा भारत के कैपिटल मार्केट से निकालते चले जा रहे हैं। किसी का कहना हो सकता है कि देवेश, ये पैसा निकल रहा है, ये तो भैया मार्केट से निकल रहा है। नहीं,
ये पैसा निकल रहा है महोदय, FII म्यूचुअल फंड, MF का पैसा लेके भाग रहे हैं, MF का पैसा लेके भाग रहे हैं। और ये पैसा अगर कंपनियों में लगता तो देश में रोजगार पैदा होते, देश आगे बढ़ता, तो देश को नुकसान हो रहा है। तो अभी जो ईरान ने ऐलान किया है महोदय, उसको लेकर हमने बूंदी के लड्डू नहीं बांटना है। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इसके बाद भी अगर उछाल आएंगे तो हम ऊपर फ्री एसेट बनाते चलेंगे। हमने कमिटमेंट से पीछे हटे हैं, जब तक हम वो कमिटमेंट फिर से पूरा नहीं करेंगे तब तक सस्टेनेबल बुल रन नहीं आ सकती है। ये फंड मैनेजर्स की अंदर की बात है। अभी उन्होंने भारत सरकार को बोल दिया, तो भारत सरकार ने बॉन्ड में क्यों टैक्स काटे? बॉन्ड पे महोदय टैक्स काटे क्योंकि ब्लूमबर्ग का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें भारत को शामिल होना था, ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल होना था, और ब्लूमबर्ग ने मना कर दिया। ब्लूमबर्ग के एमसी, वी इंडियंस आर प्राउड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, बट हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं वो ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में है ही नहीं। अब ब्लूमबर्ग को डालना था, और ब्लूमबर्ग ने पता क्या बोला? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, व्हाट दे सेड इज कि भारत में बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, भारत में जो है और मैच्योर मार्केट होना है। सो दे वोंट से सो कि कट टैक्सेस, दे विल क्रिएट एक्सक्यूजेस। अरे यार मार्केट मैच्योर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे भैया 9 लाख करोड़ का हमारा बॉन्ड मार्केट है। ये जो चिल्लाते रहते हैं बड़े बड़े लोग, अरे यार इक्विटी मार्केट बहुत हो गया। अरे इक्विटी मार्केट कितना है? 5 लाख करोड़ का, और बॉन्ड मार्केट है 9 लाख करोड़ का, ऑलरेडी यू आर ऑन डबल। तो हमारा जो बॉन्ड मार्केट इतना ज्यादा था, उन्होंने ब्लूमबर्ग में शामिल नहीं किया। तब जाके इनके भेजे सनके, तब जाके इनके होश ठिकाने आए कि साहब हम तो सपने देखे थे कि हम जो है भारत के फंडामेंटल्स इंप्रूव कर लेंगे, हम बॉन्ड इंडेक्स में आ जाएंगे। जब नहीं आए तब जाके इनको झक मार के टैक्स काटने पड़ गए बॉन्ड के ऊपर से। दे हैव कंसीडर्ड देयर डिफीट। जाहिर है कोई बोलेगा नहीं, ये बोलेंगे अरे रिफॉर्म है। अरे काहे का रिफॉर्म है? 2022 में किसने टैक्स बढ़ाए थे भाई? 2023 में कौन से टैक्स बढ़ाए थे? यू मेड हायर टैक्सेस। तो वो चीज है महोदय। इसी तरह से सरकार को इक्विटी मार्केट में भी LTCG काटना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर आप भी सहमत है महोदय तो कमेंट सेक्शन में कट लिखिए, कट। और अगर आपको लगता है नहीं और टैक्स बढ़ाओ तो आप लिखिए रेज, इंक्रीज कीजिए। और अगर आप सहमत है मेरे व्यू पॉइंट से तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मान्यवर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को लेकर बड़ी खबरें आती है भैया कि अमेरिकी मार्केट तो यार डूब जाएगा। लुक एट माई वॉच लिस्ट, लुक एट माई वॉच लिस्ट एंड लुक एट द शेयर्स। मान्यवर आज आप देखिए, मार्वल टेक्नोलॉजी 14%, माइक्रॉन 9%, T-Wave 9%, Quantinuum 8% up. So this is called frontline new age technologies. You wish to say कि अमेरिका मर जाएगा, but you need memory chips. That's the bottom line. अमेरिका मरने वाला है, मर जान दो। You need memory in your laptop. You need memory in your smartphone. That's it. आप अपने मोबाइल में जो अपने फोटोज देखते हैं गैलरी में जा जाके, एल्बम में, they are stored in memory chip. So you need memory. And for faster data communication, you need Marvel technology. तो अगर यूएस टूटता है then these are very good opportunities to invest in. इसलिए महोदय मैं कहता हूं 1-2 दिन गिरता है, 4 दिन आगे बढ़ता है। बड़ी मंडी है साहब, बड़ी मंडी है। देखिए अगर बड़ा व्यापारी बनना है तो बड़ी मंडी में आपने जाना पड़ेगा। आपके सामने है महोदय, 2 दिन पहले सब बोल रहे थे, सब अरे अमेरिका मर जाएगा, मिट जाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश हो जाएगा? साहब बोले इसलिए क्रैश हो जाएगा कि बोले रेट बढ़ जाएंगी। अरे भैया रेट क्यों बढ़ेंगी? वी हैव Kevin Walsh in the Fed right now. Jerome Powell is no longer there. For the first time in last 40 years, we have Reagan economists in the Fed.
And you want to say America is going to die. Why? Mr. Ronald Reagan is our hero, Mahoday. He believed in lower interest rates. See, Mahoday, the way India beats itself, how? अगर भारत में जॉब्स हैं, कितने बड़े अक्लमंद हैं, देखो आप, भारत में अगर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, if economy is growing, what our economists do? They increase rates. When economy is growing, they increase rates. So what they essentially do, they punish job creation. They punish growth. They punish growth by increasing interest rates. Now, I, as a Reagan economist, will say, never do that. Never do that. Why? Why you don't like growth? Why you don't like increase in jobs? अरे आग भड़क रही है तो और तेल डालो, आग भड़क रही है तो और घी डालो. And that's what Mr. Reagan used to do. That's why उनके जमाने में हम लोग पागल नहीं है मोदी, जो आज 50 साल पुराने राष्ट्रपति को याद करते हैं, विलियम मैकिनले को 150 साल पुराने राष्ट्रपति को याद करती है. These were the presidents who made US of A. So हम लोग क्या करते, निवेदन करते हैं कि आप जॉब्स ग्रोथ करो. एंड जब मैं ये कहता हूं कि अमेरिका में रेट कट आएंगी, देन योर मेटल्स विल रैली, सिल्वर विल रैली, गोल्ड विल रैली, अदर मेटल्स विल रैली. So essentially, you have no reason whatsoever to worry about precious metals because rate cut is coming. Is coming. See, job red hot economic data आया, बहुत शानदार jobs create. American market is creating jobs like hell. So many jobs are getting created. In the same economy, big experts were saying America is going to explode, implode. अमेरिका में मंदी आ जाएगी, अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद रिसेशन आ जाएगा, टेरिफ के कारण अमेरिका बर्बाद हो जाएगा. लुक एट द जॉब्स डेटा. नाउ जब जॉब्स आ रहे हैं तो रेट कट होगी, कम से कम बढ़ाएंगे नहीं, कम से कम बढ़ाएंगे नहीं. ना जब बढ़ाएंगे नहीं, काटेंगे, सो यू गॉट टू बी पॉजिटिव अबाउट दीज मैटर्स. ये मेरा निवेदन है. और ये महोदय हमेशा, ये क्या है, वही चीज है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, ये वही विवाद का विषय है. अब कोई कहेगा अंडा पहले आएगा, कोई कहेगा मुर्गी पहले आई. सो हम लोग जो रेगन इकोनॉमिस्ट है महोदय, वो हमेशा ये कहते हैं भैया जॉब्स ग्रो हो रहा है तो ग्रो, डू नॉट पीनलाइज ग्रोथ by raising interest rates, cut interest rate. शक्तिकांता दास साहब को अवार्ड मिल गए, आप लुट गए, आप बर्बाद हो गए. उस आदमी ने आपको बर्बाद करके खुद का प्रमोशन ले लिया. शक्तिकांता, में याद हो आपको, आपने उनका नाम सुना होगा, शक्तिकांता दास साहब ने अपना प्रमोशन ले लिया. रिटायरमेंट के बाद मोदी जी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में पहुंच गए, इनका प्रमोशन हो गया, आपके तो भविष्य बर्बाद हो गए, आपके तो पोर्टफोलियो लटक गए, झूल गए, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. This person has raised rates and kept higher rates, and he basically strangulated Indian economy. He won the awards, you won the loss. He got the promotion, your portfolio got the loss. ये हमारे देश की विशेषता है. इसलिए मैं कहता हूं महोदय, यूएस ऑफ ए, यू मस्ट डाइवर्सिफाई. एक मान्यवर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि देवेश, यूएसए में हम डॉलर भेजेंगे तो 2 से 3% करीबन करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगता है. तो वो परेशान है भाई, अरे यार इतना करेंसी कन्वर्जन टैक्स लगेगा, अरे तो बहुत नुकसान है. अरे काहे का नुकसान? अगर आप डॉलर में पैसा भेजने के बजाय रुपी में पैसा रखो तो रुपी साल में 10% कूट लिया जाएगा महोदय. 4% रुपी का क्रैश तो आरबीआई मान के चलती है. ये बताएंगे नहीं म्यूचुअल फंड सही है वाले. ये और मैं आपको बताऊंगा अभी कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे का कैसे सदुपयोग करते हैं.
लेकिन आरबीआई वोंट कम आउट एंड से कि 4% का डिक्लाइन तो ओके है, बट दे से इट इन प्राइवेट मीटिंग्स, दे सेड कि 4% तो चलता है, 4% से ज्यादा गिरेगा तब चिल्ला से। तो अगर भैया आपने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो एक साल में करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट निकल गई, फिर तो आप प्रॉफिट में आ गए। दूसरा, डिविडेंड भी है वहां पे, शेयर राइज भी कर रहे हैं, बढ़िया मार्केट भी है। और यदि अमेरिकी मार्केट गिरेगा हुजूर, तो इंडियन मार्केट कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। दिस डाइकोटोमी इज नॉट पॉसिबल कि यूएस गिरे और हम चढ़े। हम भैया सुबह उठते हैं भैया, हम गिफ्ट निफ्टी बाद में देखते हैं, पहले डाउ जोन्स देखते हैं। हम गिफ्ट निफ्टी बाद में देखते हैं, पहले हम नैस्डैक देखते हैं। आज भी देख लो आप। तो वो चीज है महोदय, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप यूएसए को मिस कर रहे हैं महोदय, तो आप निर्णय लीजिए जब जितना समय लेना है, बट ध्यान दीजिए रोजाना आप अवसर गवा रहे हैं। जब भी आपका मन हो जाए, मेरे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मोतीलाल ने एस्टेल टेक का खरीदा 620 के लेवल पे, मैं कहा भैया मार डाला, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। सोचो आप, एसआईपी म्यूचुअल फंड सही आ रही है, काटो सालों को, इनकी हराम की कमाई है, लूटो इनको। अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड वाले रिटेल निवेशक के हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, अगर इनमें 1% भी ईमानदारी बची है महोदय, अगर ये अपने क्लाइंट्स के प्रति 1% भी वफादार है, तो इन्होंने मोदी जी से जाके कहना चाहिए कि अगले दिन सुबह की पौ फटते ही आपने इक्विटी से एलटीसीजी काटना चाहिए। अब हम जैसे लोग गिनती के बचे हैं महोदय, उंगलियों पे गिने लोग जो इतने फोर्सफुली कैंपेन कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहे कि भैया तुम हमारे क्लाइंट को लूट रहे हो, एलटीसीटी काटो, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी, लेकिन ये सारे चापलूस हैं, ये हराम ज्यादा है नंबर एक के। मोदी जी के सामने जा जाके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट का तुम तो ना बजाते रहते हैं, शर्म आती है इन लोगों को। इनको को तो भैया नर्क में जगह नहीं मिलेगी, इनके लिए तो भगवान को नया नर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैं अपने मित्र के तौर पर ट्रीट करता हूं महोदय, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नकार खाना है महोदय। 650, 100 रुपए के लेवल पे उठवाया है मैंने स्टेल टेक, 700 पे खरीद रहे हैं, लग गए लोअर सर्किट। जाओ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है। मैं तो भैया लगातार उछाल में फ्री, मैं आपको मोतीलाल का चार्ट, उसका स्टेल टेक का चार्ट दिखाता हूँ महोदय, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फिर नहीं चलेगा, बट महोदय क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी भैया, क्या आप 100 पे नहीं खरीद सकते थे? मेरा पॉइंट भैया, इतने समय तक डला रहा भैया, कितने लोगों ने तो मुझे गालियां दी भैया, कहाँ फंसवा दिए। 100 रुपए के लेवल पे ये लंबे समय से डला रहा, वेदांता ग्रुप की कंपनी थी, कोई संभाग ऑप्टिकल फाइबर की रिक्वायरमेंट है भैया, एआई की तेल लेने 6G आने वाला है, 7G आने वाला है, यू नीड डेटा कम्युनिकेशन, तो ले लेते। और दूसरा, मेरा अपने सभी क्लाइंट से निवेदन रहता है महोदय, जब ये उछाल आ रही है, इस उछाल के दौरान ही फ्री एसेट बनाते चलें और मूलधन पे स्टॉप लॉस रखें। मूलधन पे स्टॉप लॉस इसलिए रखना है कि गिरावट में हम फिर बाय कर सकें, पैसा चाहिए तो ऊपर बेच के नीचे खरीद लेंगे फिर से, और प्रॉफिट को फ्री एसेट में शिफ्ट करते रहें। ये मेरा आपसे आग्रह बना हुआ है, लगातार करा कह रहा हूं, लेकिन आई वोंट सपोर्ट दिस कि जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड सही है बोलता है और वो कहता है एलटीसीजी भी सही है, बहुत कांट हैपन। आपने सरकार से कहना चाहिए ये काटो, काटो आप। दूसरा महोदय, ऑयल मार्केट में भी आप देखिए ओपेक, और अगेन आई एम शॉर्ट ऑन क्रूड ऑयल, आई एम शॉर्ट मतलब मैंने अपने क्लाइंट्स को यूएस मार्केट के जरिए ऑयल शॉर्ट मरवाया हुआ है महोदय। हम कच्चे तेल में क्रैश देख रहे हैं। रीजन बीइंग ये, अगेन मैं यूट्यूब के माध्यम से कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, एक सिर्फ डिस्क्लेमर होते हैं, बस एजुकेशनल व्यू पॉइंट है। आपको होने वाले लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपके प्रॉफिट में होने वाली
हिस्सेदारी भी मेरी नहीं है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मुझे हिस्सेदारी नहीं दे सकते तो लॉस की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? बस इसलिए भाई साहब कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, कच्चा तेल फंसा हुआ है, निकल के आएगा। सीज फायर होने के साथ कच्चा तेल क्रैश कर सकता है। ये व्यू पॉइंट लगातार बरकरार है। अब महोदय हमारे देश में एक बड़ी विशेषता है। मैं राजेश एक्सपोर्ट का केस पढ़ रहा था। हमारे देश में क्या है कि सेबी ने जो कहा वो सत्य माना जाता है। सेबी मतलब सार्वभौमिक सत्ता है, ईश्वर से बड़ी शक्ति है। ये किसी कंपनी का भविष्य कल डुबा दे। ये जस्ट थानेदार है, ये जस्ट इट्स जस्ट थाना। ये क्या है? ये कोतवाली है, नथिंग मोर। So they have to build a case. They can file FIR. They can file charge sheet. Ultimately, judges decide in this country. FIR does not prove कि आप guilty हैं. No FIR proves कि आप guilty हैं. हमारे देश में खास तौर पर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मीडिया में जो सेबी ने कहा वो सही है। सेबी ने कहा भैया बर्बाद कर दिए। इन्होंने कितने लोग बर्बाद कर दिए। हर्षद मेहता अगर अमेरिका में होता तो आज जिंदा होता, पूछा जाता। हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसे लोग अगर अमेरिका में होते तो आज वो टॉप मोस्ट रेगुलेटर होते। आज उनको दे वर द वेल्थ क्रिएटर्स, वी किल देम, वी स्टोन देम टू डेथ in the name of regulations. On the one hand, you say innovation are welcome. On the other hand, you punish innovators. एक तरफ आप कहते हो कि इनोवेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ इनोवेटर्स को आप पनिश करते हो। तो राजेश एक्सपोर्ट का केस चल रहा है अभी। महोदय ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो रेवेन्यू को दिखाते हैं। वो रेवेन्यू है, कितने का बेचा, फिर उसमें से सर्विस चार्ज होते हैं, प्रैक्टिस होती है। अब यही मुझे दिक्कत आती है महोदय कि नियम बदलते रहते हैं। अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में भारत में सत्ता है बाबुओं की। बाबुओं की सत्ता है तो आप परिणाम देख लीजिए। और आपको लगे कि देवेश अनाप शनाप बात कर रहे हो तो आप देख लो महोदय, आप स्वयं देखिए। 73 वर्ष की महिला जिसका हिप टूटा हुआ था, उसको महोदय ठेले पे बैठ के हॉस्पिटल लाना पड़ा, ठेले पे बिठा के बैंक ले जाना पड़ा, क्योंकि बैंक वाले पेंशन रिलीज नहीं कर रहे थे। मैं आपको महोदय वीडियो दिखा देता हूँ, आप कहोगे देवेश क्या बता रहे हो। आप खुद देख लो महोदय, भारत में ये स्थिति है, देखो आप। और भगवान ना करे कल हमारे साथ हो। पेंशन के लिए हिप टूटा हुआ है, महिला को ले जाया जा रहा है बैंकों में। ये हमारे देश में ईज ऑफ लिविंग है, ये हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो आदरणीय परम पूज्य महामानव दुनिया भर में हर ट्वीट में चैप देते हैं। ये हमारे देश की वास्तविकता है महोदय। तो हमारे देश में ये दिक्कतें हैं, इसलिए आई हैव लॉस्ट होप। देखिए वित्त मंत्री साहिबा खुश हो रही है, एसबीआई ने पैसा दिया, जनता की तो खल उतार रही है। मैं कहता हूँ वित्त मंत्री साहिबा से, जरा एसबीआई में अकाउंट खुलवाइए, एसबीआई में पैसा निकाल के देखिए, आपको पता पड़ जाएगा सत्यता। ये मुस्कुराना तो बहुत आसान है, लेकिन एसबीआई कितना अच्छी सर्विस देता है ये तो आम भारतीय से पूछ लीजिए। जाम्बिया की कॉपर माइंस है, ये यूएस में लिस्ट हो रही है। और जैसे ही ये आईपीओ आता है, अगर सस्ते में मिलता है, आई वुड बी रिकमेंडिंग दिस। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेड ऑफ कॉपर जाम्बिया में है। अब दिक्कत क्या है महोदय, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। वेदांता का ये सिंबल होगा CUX, ये लिस्ट हो जाएगा। नाउ कंपनी इज लॉस मेकिंग, सो वैल्यूएशन आएंगे सस्ता, कॉपर भी सस्ता हो गया। दूसरा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरे यार ये तो कंसर्न है, लॉस मेकिंग है। अरे भैया विवाद में फंसी रही, 2004 में कंपनी को माइंस मिल गई थी, फिर वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, समाजवाद है भैया, उन्होंने छीन ली। अब जाके 2024 में फिर मिली। मतलब एग्जैक्ट सन नहीं है, एग्जैक्ट ईयर नहीं है, बट कुछ वर्षों तक प्रोजेक्ट फंसा रहा।
तो कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, बट नाउ दे आर स्टार्टिंग माइनिंग। तो वेदांता की जाम्बिया कॉपर माइंस में निवेश का मौका है। और मेरा परम आदरणीय मोदी जी से करवद्य निवेदन है कि यू मस्ट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई इज वेदांता लिस्टिंग जाम्बिया कॉपर माइंस इन यूएस ऑफ ए, व्हाई आर दे नॉट लिस्टिंग इन इंडियन मार्केट। डालो ईडी की रेट, डालो सीबीआई इनकम टैक्स की रेट, everybody is going to lose in this game. Now, my clients will invest in these Zambian copper mines, finest grade of copper. फंसी हुई माइंस है, प्रोडक्शन हो रहा है। हम तो हिंदुस्तान में वेदांता उठवाया है, जाम्बिया की कॉपर माइंस भी उठवाएंगे। और महोदय जब लिस्ट होगी, वैल्यूएशन देख के मैं क्या करें, भारत में लिस्ट नहीं हो रही है। तो या तो देखिए, कुआं तो आएगा नहीं प्यासे के पास, प्यासे को चल के जाना पड़ेगा कुएं के पास। तो अगर आपका मन है कि भैया जाम्बिया की कॉपर माइंस, अफ्रीकन कॉपर माइंस में निवेश करना है, तो आप निर्णय लीजिए, यूएस मार्केट में ही अवसर उपलब्ध है। ये काम भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने हमारे जो वेपन्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। हालांकि कम बढ़ाए लेकिन अच्छा है, बढ़ा दिया। 180 से बढ़ा के 190 कर दिए, और मैं हमेशा से इसकी मांग करता रहा हूं। और भारत सरकार ने देर से किया, अच्छा किया, हमने और बढ़ाना चाहिए। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। दीज आर नॉट वेपन्स, दीज आर वेपन्स ऑफ पीस। आपको स्कूल में, कॉलेज में बहुत पढ़ाया गया है, लोगों ने निबंध लिखे हैं। जब मैं बच्चा था तो ऐसे कंपटीशन होता था कि भैया न्यूक्लियर हथियार बहुत बड़े खतरनाक है ना। दे इंश्योर पीस। शांति की स्थापना अगर दुनिया में किसी ने की है सबसे ज्यादा, तो नोबेल शांति पुरस्कार ने नहीं की है। दुनिया में पीस आई है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तरतीब उल्टी है जनाब, तरतीब उल्टी है जनाब। आज दुनिया में हम वर्ल्ड war 1 पे और 2 पे अटक गए, WW1, WW2 पे अटक गए। WW3 क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नहीं तो आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते ना, तो दुनिया में भाई साहब WW100 हो चुके होते अभी तक, और युद्ध भाग चुके होते। तो ये थिंकिंग है महोदय, उल्टी है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक लो पर है। आपने देखा बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने भांजे हैं, शायद कि भतीजे हैं, जो भी हैं, अभिषेक बनर्जी साहब, अभिषेक बनर्जी साहब का भविष्य संभालने के चक्कर में कंपनी डुबा दी। यही रिलायंस में हो रहा है। और इनको समझ में आना चाहिए कि बच्चे, अरे जियो का आईपीओ लाओ यार, काहे लेट लतीफी कर रहे हो यार, जनता को पैसा बनाने दो यार, इतनी सी बात है। कितना घसीटोगे पाऊं? मैं कह रहा हूं भैया, आप 10% स्टेक बेच रहे थे, 1% बेचो, लाओ ना धंधा, मार्केट में लिस्ट करवाओ। नहीं, बेस्ट टाइम के इंतजार में है, और बेस्ट टाइम कुछ होता नहीं है। बेसिकली बच्चों का भविष्य दिख रहा है, लेकिन इस चक्कर में शेयर होल्डर्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और शेयर होल्डर्स का होगा तो बच्चों का भी हो जाएगा। चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं होपलेस हूँ मुकेश अंबानी जी की ओर से, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था उनका, लेकिन दिस इज नॉट द वे। आपने लिस्ट कराना चाहिए, जियो का आईपीओ लग गया। अब बोलेंगे साहब ईरान की समस्या है, कच्चा तेल महंगा है, ये दिक्कत, दुनिया भर की, तो यार हजार समस्या मैं बता दूंगा अभी। अरे जियो में क्या समस्या है यार, क्या बकवास करते हैं ये लोग? जियो में क्या, जियो तो इंडियन टेलीकॉम है, लाओ लिस्ट करवाओ उसको, आम दो मार्केट में। रिलायंस रिटेल लाओ लिस्ट करवाओ मार्केट में। हमको वैल्यू, रिलायंस के इन्वेस्टर को कुछ देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? सिर्फ आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखता है, वो समस्या है। जैसे बोलते हैं कि अगर, देखिए, यही सेबी की चीफ बोलते हैं कि साहब हाउस होल्ड सेविंग का कोर एवेन्यू है, वेल डन, बट यू आर किलिंग देम बाय हायर कैपिटल गेन्स टैक्सेस। भाई कनेक्ट द डॉट्स, प्लीज प्लीज, फॉर गॉड्स सेक।
फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, खुदा के दरबार के लिए भैया, अल्लाह बचाए हमें ऐसे रेगुलेटर से। अल्लाह बचाए हमें ऐसे रेगुलेटर से महोदय, जो कुछ कहते हैं कुछ, इनको पता ही नहीं कि भाई साहब बोल क्या रहे हैं, असलियत क्या है भैया। मार्केट टूट रहा है तो हाउस होल्ड आर लूजिंग मनी ऑन डेली बेसिस, व्हाई डू यू अलाउ दिस टू हैपन? कट टैक्सेस, रिमूव रेगुलेशंस, इंडिया विल फ्लाई हाई। पेड़ पे बाबुओं को आप जितनी सत्ता दोगे उतनी दिक्कत है, वो दिक्कत है महोदय। इसलिए मैं दुखी हूं इन लोगों का व्यू पॉइंट देख के। हरदीप सिंह पुरी साहब बोल रहे हैं कि साहब ऑयल प्राइसेस कैन नॉट स्टे हाई, सो डू आई, मैं भी ऐसा फील करता हूं, और मैं मानता हूं कि भारत ने कच्चा तेल निकालना चाहिए अपने दम पर, दैट्स द ओनली द वे, वही एकमात्र तरीका है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पर मैं व्यू आपकी सेवा में पेश कर चुका हूं, और ये मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि इंडियन आईटी का भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने रवि कुमार साहब के लिए बहुत काम किया है इन्फोसिस में। तो रवि कुमार साहब तब डिलीवरी मैनेजर हुआ करते थे, आज कॉग्निजेंट के सीईओ हैं ये। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एंटरप्राइज एआई जो है, वो एंटरप्राइज एआई, आज की डेट में आपने क्या, एंटरप्राइज एआई को जस्ट लोगों को बोल दिया साहब क्वेरी टाइप करो, जवाब मिल गया। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो, जवाब आया। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आई, जवाब आ गया। बट उसको एंटरप्राइज से इंटीग्रेशन मांगता है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड इंडियन आईटी कंपनीज। इसलिए आईटी कंपनियों का भविष्य है उज्जवल। थोड़ा समय का फर्क है, वो समय गुजर जाएगा, दुनिया भर को समझ में आने वाली बात है। टीसीएस को आज ही डील मिली है कैनेडियन फर्म से, कैनेडियन डेटा सेंटर को वो मैनेज करेंगे। तो बहुत अच्छा घटनाक्रम है महोदय। थोड़ा सा भारतीय आईटी कंपनियों को, जैसे कि रवि कुमार साहब, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम। जैसे उन्होंने, देखो द वे ही टॉक्स, वो सीधा सीधा दिमाग में जाता है कि अरे यार, एआई आप लेके आओगे सीधा इंटरप्राइज में, यू वॉन्ट गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एआई से आरओआई चाहिए है, एआई तो हमारी जरूरत है। सो दैट्स हाउ ही प्रेजेंट द केस। वही जरूरत है भारत सरकार। भारत सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आईटी कंपनियों से अपेक्षा है, वो करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। समय की बात है महोदय, समय की बात है। और जैसे फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रही है, किसान लोग फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं महोदय, लाइन में लग लग के, ये सब समस्याएं क्यों है? आप ओपन अप कर दो सेक्टर को। अब मोदी जी बड़े होशियार हैं, मोदी जी ऑनलाइन सिस्टम लेके आ गए किसानों के लिए, किसान एसएमएस आएंगे, टोकन आएंगे, तरह रह गया, सिस्टम बैठ गया। सामने वाला व्यक्ति समझता ही नहीं है ये चीज, कि आप ऑनलाइन सिस्टम बनाने से कुछ नहीं होगा अगर ऑनलाइन सिस्टम के पीछे बैठे हुए बाबू वही है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं। एक बाबू थे भाई साहब, जैसे आपने देख लोगे आरटीओ ऑफिस में, वो आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के पैसे मांगते हैं। इन्होंने क्या किया, नया सिस्टम बना दिया, और नए सिस्टम में नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट स्टेप। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे बैठ जाता है, भाई ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, इस ऑफिस में उस ऑफिस में, ये दिक्कत वो दिक्कत। और जहां आपने पैसे दिए, उसने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, प्रोसेस बढ़ गई। तो आपने चाबी तो बाबू को दे रखी है, वो समस्या है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर विल बी इन ट्रबल डेफिनेटली, क्योंकि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है। तो भारत में जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं, उन पर मैं फोकस करूंगा, एंड आई विल बी इन्वेस्टिंग। और अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल मुझे पसंद आता है, चार्ट्स पर सिग्नल हुए तो मैं निश्चित रूप से कोरोमंडल देने का प्रयास करूंगा अपने क्लाइंट्स को। गोयल साहब ने कहा, और ये मैंने महोदय उस दिन भी कहा था जब मैंने गाया था मार्केट में, कि सेक्शन 301 आया है, इसकी साथ बड़ी समस्या। अरे कोई समस्या नहीं है, अरे भैया फोर्स्ड लेबर के खिलाफ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने विरोध किया था, हर आदमी विरोध करता है। बचपन में किताबों में हमने पढ़ा है कि भारत में बंधुआ मजदूरी अलाउड नहीं है, अब होती है तो रोकेंगे। ये सेक्शन 301 चाइना के खिलाफ है, हमारे से लेना देना नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ है, इट्स गुड डील फॉर अस। अब मार्केट इसी को कोप भवन में बैठ गया कि कई की तरह, जैसे अमेरिका ने दुनिया लूट ली हो। दे आर बिजनेस मैन इन द एंड ऑफ द डे। ये गोरे लोग कौन है? ये व्यापारी लोग हैं।
यू गिव देम प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट। देखिए हमेशा महोदय, अगर दो पार्टी बिजनेस कर रही हैं, ए एंड बी, सो नेवर थिंक कि इनको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं। नेवर थिंक लाइक दिस। अगर आप व्यापार में, जैसे मैं किसी से फीस लेता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि कई बार लोग बोलते हैं, साहब आपने रिकमेंडेशन दी थी, मैंने 10 लाख बना लिए, मैंने 20 लाख बना लिए। मैं वो नहीं सोचता। आपने मुझे फीस दी, अब आपकी किस्मत, आपने पैसे बनाए, बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, व्यापार में कभी मत देखिए कि आपका पार्टनर कितना पैसा कमा रहा है। आप तो अपना पैसा देखिए, खुश रहिए उतने में, बस। और हमेशा ये प्रयास कीजिए कि आपका जो क्लाइंट है वो ग्रो करे, बस। क्लाइंट की ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। और ये अगर भारत समझ जाए तो भारत का कल्याण हो जाए। अमेरिका से हमारी ये डील होना चाहिए कि अमेरिका क्या कर रहा है, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारी फोकस होना चाहिए इस पर कि हम हमें कुछ मिल रहा है, और अगर हम अमेरिका से लड़ लें तो ये भी ना मिलेगा, वो चीज है। तो गोयल साहब ने अच्छी बात कही है, और कोई भी व्यक्ति अगर सही बात कहेगा महोदय तो मैं सपोर्ट करूंगा। ट्रम्प साहब ने भी पुश बैक मारा है, बहुत अच्छा है ये। और जहां तक केविन वॉश साहब है, आई हैव डीप सेंस कि भैया वो ब्याज दरें कम से कम बढ़ाएंगे भी नहीं, और बढ़ाएंगे तो कट फिर आएगी, कहीं ना कहीं कट आ जाएगी, कहीं ना कहीं से वो हाई ग्रोथ मेंटेन करेंगे। और अब आप देख लीजिए महोदय, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, डेटा। बॉन्ड पे टैक्स काटने की भैया किसी मांग की थी, लेकिन समस्या इक्विटी मार्केट में है, लगातार बिकवाली आ रही है। मतलब एफआईआई कोई देख ही नहीं रहा है। और जिस रुपये को बचाने के लिए आपने दुनिया जहां एक कर दिए, वो रुपया फिर गिर गया। देखिए अगर आपने बुखार की दवाई खाई तो बुखार उतरना चाहिए ना। लोग मुझे गालियां देते हैं कि तुम बहुत जानते हो, मोदी साहब के पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य उज्जवल है। तो भैया उज्जवल है तो बता दो ना भैया, क्यों चढ़ गया फिर से, क्यों नीचे नहीं जा रहा है। अगर आपने बुखार के लिए दवाई खाई और उस दवा ने असर नहीं किया, तो आपने सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भैया दवाई खराब दे दी, दवाई काम नहीं कर रही है। अब हमने ये बात बोल दी तो हम देशद्रोही हो गए। अरे भैया हम हित की बात कर रहे हैं कि भैया आप प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, सिर्फ हवाबाजी हो रही है फालतू की, दिक्कत है वो। विप्लव कुमार भगवान, राम प्रकाश भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भटनागर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, विवेकानंद भगवान, धन्यवाद, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, नवीन कुमार गुप्ता भगवान। सो विदाउट टैक्स डिडक्शन सस्टेनेबल एफआईआई इनफ्लो इज नॉट पॉसिबल, सत्य वचन। प्रवीण कुमार भगवान, एच, टारगेट महोदय मैं देता नहीं हूं, एंड आई डू नॉट बिलीव इन दैट फिलोसफी। एचएफसी किसी भी टारगेट में देता नहीं, मैं सिर्फ क्या कहता हूं कि भैया आप तो पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ाओ। क्या बचपन में आपने पतंग उड़ाई है? क्या आप पूछते हो किसी से, अरे यार ये पतंग कितनी ऊपर जाएगी? कभी आप पूछते हो ये चीज, पतंग कितनी ऊपर जाएगी? यू अलाउ इट टू फ्लाई। आप ढील देते हो, ढील देते हो। रस्सी खत्म होती है तो आप कहते हो और मंजा लेके आओ, और रस्सी लेके आओ, और डोर लेके आओ। वही चीज ये है, एचएफसीएल में आप बनाइए फ्री एसेट। फ्री एसेट बना लिया, उसको छोड़ दीजिए अनंत काल के लिए, वो आपकी नहीं है, आपके पोतों की संपत्ति हो गई। फ्री एसेट आप छोड़ दो, और मूलधन पे रखिए आप स्टॉप लॉस 160 का, टुकड़ों में निकाल दीजिएगा बस। और टुकड़ों में इसलिए निकालना है कि हमें फिर यहां पर बाय कर, फिर हमें यहां पर बाय मारना है। और टारगेट्स की बात, तो टारगेट्स मैं रिवाइज करूंगा ना, 250 का टारगेट है अभी, 250 का टारगेट है, और टारगेट रिवाइज करूंगा। अरे भैया मेरे पास एक शेयर मैं देता हूँ क्लाइंट्स को, $1000 पे है वो, 900 पे है, 980 पर है। अभी मुझे पता है मेरा खुद का टारगेट है,
$1800 का। ये मेरा टारगेट है, मुझे पता है कि इतना हो जाएगा, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मैं दूंगा कौन सा? 1100 का। इट मेक सेंस कि हम स्टेप्स बाय स्टेप्स चले। तो आप प्री एसेट बनाते चले और पतंग को उड़ने दें। जैसे पतंग उड़ा रहे हो वैसे कीजिए, मार्केट वही है, हो जाएगा आपसे, कोई कठिन चीज नहीं है। संजीव भगवान, मिलिंद जाधव भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। विप्लव भगवान धन्यवाद। यूसुफ शेख भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। नवीन कुमार गुप्ता भगवान धन्यवाद। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विवेकानंद भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी। गुरुदेव कॉल 23,400 की ली है। अब महोदय मेरा निवेदन सिर्फ क्या है कि निफ्टी पर या कहीं पर भी नेकेड कॉल मत किया कीजिए। नेकेड कॉल मत कीजिए। अगर आपको कॉल लेना भी है तो आप उसके ऊपर का एक कॉल सेल मार दीजिएगा। हमेशा स्प्रेड में काम करेंगे, फायदे में रहेंगे। पैसा कम कम बनेगा लेकिन ज्यादा बार बनेगा, अधिक बनेगा। तो आप जो है 23,400 का जैसे आपने कॉल ले लिया, तो आगे 23,600 23,800 का कॉल आप बेच दें, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। स्प्रेड बना के काम करें, ऐसा मेरा निवेदन है। आगे आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। मार्केट में उछाल संभावित है। संजीव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। सिफी पर आपका व्यू पॉइंट पूछा है, सिफी मैं देख लेता हूं। ये इंडियन कंपनी है, इसका इंडिया में आईपीओ आने वाला है। सिफी शेयर आज 5, इसको टारगेट इंटैक्ट को होल्ड कीजिए। 20 समथिंग टारगेट टारगेट इंटैक्ट होल्ड कीजिए। एड का मैं सिग्नल मिलते ही इसको रिवाइज करूंगा। अभी होल्ड कीजिए, जितना भी माल आपका आपके पास सिफी का है वो होल्ड कीजिए। लवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। BRZEE, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। ESB भगवान, जय हो, धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। केरी आनंद भगवान धन्यवाद। राजेश शर्मा भगवान धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। पुनीत भटनागर भगवान, पॉलीकैप चार्ट पर व्यू। पॉलीकैप तो आपका शानदार है, आप फोकस बनाए रखें, इतना सा निवेदन है। हाँ, अब आज महोदय भूल चूक माफ करो, अपन कल से देखेंगे। जो पोजीशन है आपकी होल्ड कीजिए, अपन कल रिवाइज करेंगे। आज तो क्या एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर था लोगों को। अब देखिए यही होता है मतलब डायनेमिक्स। क्या ये एमिनेंट था कि भैया सीज फायर होगा, लड़ नहीं सकते, ना ईरान लड़ सकता, ना इसराइल लड़ सकता, ना अमेरिका लड़ सकता। ये सब तमाशबीनी चल रही है। एक अग्रीमेंट ऑलरेडी टेबल पर है। सिर्फ ये व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज पोजीशन। अग्रीमेंट हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है, ट्रंप की टेबल पे पहुंच चुका है। नाउ दे आर मैक्सिमाइजिंग। ईरान इज मैक्सिमाइजिंग, Israel is maximizing. प्रॉब्लम इज लार्जली फिक्स्ड। हमारी प्रॉब्लम दूसरी है, वो LTCG की है। लेकिन जो ईरान की समस्या है वो लार्जली फिक्स्ड है। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो अपन कल देखिए, आज जो भी नेगेटिव है होपफुली कल बाउंस बैक आना चाहिए। अगर मार्केट में बाउंस आया तो आना चाहिए। ये क्या है, मार्केट के चलते कमजोर हुआ है, बाकी चार्ट इंटैक्ट है। चार्ट खराब कब हो जाएगा? जब 9,200 के नीचे बंदी आएगी तब ये खराब होगा। तो इसमें जो आपकी पोजीशन है उसका आप स्नैपशॉट मुझे भेज दीजिएगा मार्केट आवर्स में। उसको अगर थोड़ा बहुत हमको अपग्रेड रिपेयर करना होगा तो वो हम कर लेंगे। MTAR टेक पूछा है आपने। MTAR में फ्री एसेट होल्ड कीजिए और मूलधन पे आप 7,000 का ही स्टॉप लॉस रखिए। टुकड़ों में मूलधन निकाल लीजिएगा, फ्री एसेट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटा सेंटर प्ले है, बढ़िया स्टॉक है, ऊपर जाना चाहिए। और मार्केट के साथ ही सेंचुरी ये डिप मारा है। तो अपन कल रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स वो तो, ये तो महोदय ऐसा है कि जब भी डिफेंस स्टॉक्स चलेंगी तब चलेगा ये स्टॉक्स। बढ़िया चार्ट है, इसको आप होल्ड कीजिए। 620 के थोड़ा नीचे का SL दूंगा मैं, इसको होल्ड कीजिए। और अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल बने तो मैं पॉजिटिवली इसको
कंसिडर कर भी सकता हूँ। और किसी का भी बम फटे, बारूद तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव या सोलर इंडस्ट्रीज की ही लगेगी। सोलर इंडस्ट्री वो भी चार्ट अच्छा है महोदय, थोड़ा बहुत कमजोरी है, दैट्स फाइन, एक्सेसिव सेलिंग थी, न्यूज फ्लो ड्रिवन वो दिक्कत थी। होपफुली हम रेजोल्यूशन के तरफ बढ़ रहे हैं, आज कल या परसों में डिसीजन आ सकता है। पुनीत भटनागर भगवान, व्हाट हैपन टू इंटरनेट? मैं इंटरनेट समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया इंटरनेट से आपका क्या मतलब है। चलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, हाफ स्माइल मेडिटेशन करते रहे, यही चीज है जो आपकी आयु बढ़ाएगी, आयु बढ़ेगी तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हाफ स्माइल मेडिटेशन करें, ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की।